सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। नमस्कार सबको। अरे मुक्तिनाथ जी, आदरणीय। ये नमस्ते अब सर। शुरुआत की औपचारिकता मत कीजिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर दिक्कत होती है ये सब काटने में ना। ठीक है। बिल्कुल, मैं शुरू आप हो ही बिल्कुल रहा था शुरू सर। कीजिए। सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, ये चक्कर छोड़िए। आदरणीय साहित्य एक प्रेमी मिनट, अब एक सज्जनों। मिनट दीजिएगा। 1 मिनट के बाद शुरू कीजिएगा, बिना किसी भूमिका के। आदरणीय साहित्य प्रेमी सज्जनों, माननीय कविगण एवं उपस्थित समस्त रसिक श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज क्रिएटिव कल्चर द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह शब्दों का उत्सव है, भावनाओं का संगम है और अभिव्यक्ति का अनुपम पर्व है। दिनांक 4 अप्रैल 2026, समय अपराह्न 5:15 बजे हम सभी एकत्र हुए हैं काव्य की उस धारा में डूबने के लिए जो मन को स्पर्श कर आत्मा को आलोकित कर देती है। मैं मुक्तिनाथ मिश्र, आज के इस कवि सम्मेलन का विनम्र संचालक, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आइए सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। श्वेत कमल पर विराजो माता, श्वेत कमल पर विराजो माता, वीणा की मधुर तान दो। श्वेत कमल पर विराजो माता, वीणा की मधुर तान दो। ज्ञान ज्योति से मन आलोकित, बुद्धि को नव उड़ान दो। वाणी में मधुरता भर दो, शब्दों में संस्कार रहे। हे वरदायिनी सरस्वती, सदा हम पर उपकार रहे। अब मैं कवियों का काव्यात्मक परिचय और आमंत्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डॉक्टर पवन कुमार जैन जी, ज्ञान की गहराई शब्दों में जिनकी पहचान, संस्कृति और साहित्य दोनों में महान, सरल भावों में गूढ़ संदेश सुनाते हैं। डॉक्टर पवन कुमार जैन जी अब काव्य सुनाते हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पवन कुमार जैन जी को। पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मैं नमन करता हूं और अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी कविता का शीर्षक है औरत। मैं शुरू करता हूं कि पैदा होने पर ही जिसके पसरा रहता था मातम, सभी घरों में महीनों तक कभी भी अपने भाई जैसी शिक्षा नहीं मिली उसको। कहते थे सभी घर के बुजुर्ग, करेगी क्या तू पढ़ लिख कर। कम उम्र में ही ब्याह गई, कम उम्र में ही ब्याह गई, बिना उसकी इच्छा जाने। बांध दी गई किसी के साथ, जैसे खूंटे से बंधी हो गाय। ता उम्र फिर चौका चूल्हे में खपती
कटती पूरी जिंदगी, हर घर घर में बस यही थी तब एक औरत की जिंदगी, हर घर घर में बस यही थी एक औरत की जिंदगी। नहीं थी उसको कभी भी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता, कभी नहीं थी उसको इच्छा से जीने की स्वतंत्रता। 20वीं सदी के मध्य तक यही थी एक औरत की व्यथा। 20वीं सदी के मध्य तक यही थी एक औरत की व्यथा। और इसका दूसरा चरण है मेरी कविता का, बदलाव आया है कि देखा है मैंने उसको, अब वह जाती है भाई के साथ पढ़ने, हाथ में तख्ती लिए हुए अपने गांव की पाठशाला में। अब माँ भी पूछ लेती है उससे उसके खाने पीने की इच्छा, अब माँ भी पूछ लेती है उससे उसके खाने पीने की इच्छा। स्वतंत्रता है अब उसको खुली हुई छत पर घूमने की, वो भी अब मुस्कुराने लगी है बंद किवाड़ों की ओर से। जब कभी माँ उससे पूछती है उसके जीवन साथी की पसंद, अब पिता भी कभी कभी लाते हैं उसके लिए खिलौने, नए नए बाजार से खरीद कर बेथपथपा देते हैं उसके गाल, जैसा करते हैं भाई के साथ। कोई 20वीं सदी के अंतिम दशकों में बस यही सब कुछ देखा है मैंने होते हुए एक औरत के साथ। 20वीं सदी के अंत तक यही सब कुछ देखा है मैंने होते हुए एक औरत के साथ। और मेरी इस कविता का तीसरा चरण है कि घर गली और संसद तक, घर गली और संसद तक, आकाश हो या अंतरिक्ष, वो सब जगह दिखाई देती है बढ़ती हुई पुरुषों से आगे। शिक्षा, खेल या कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं है अब वो किसी से, पीछे नहीं है अब वो किसी से। कोई पक्षपात न होता है अब उसके साथ, खाने पीने का महत्व रखती है उसकी भी राय परिवार की उन्नति के लिए। वर्तमान समय में वो अब किसी से पिछड़ी हुई नहीं है, परिवार और राष्ट्र की प्रगति में आज एक मजबूत नींव है औरत, आज एक मजबूत नींव है औरत। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है आवाज। बहुत सुंदर आपकी कविता। आपके काव्य पाठ के उपरांत माटिया जी को और आशा शर्मा जी को जुड़ना था, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं समूह में वो जुड़ी नहीं है। इसलिए मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आचार्य राजेश कुमार जी को बुलाता हूं कि वे आए और अपने काव्य का गुणगान करें। संस्कारों के रक्षक ज्ञान के आधार हैं, संस्कारों के रक्षक ज्ञान के आधार हैं। शब्दों में शास्त्रों की गूंज, विचारों में विस्तार है। आचार्य स्वरूप जिनका गंभीरता जिनकी शान है, आचार्य स्वरूप गंभीरता जिनकी शान। राजेश कुमार जी अब करें काव्य का गुणगान। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं आचार्य जी को, आए और अपना काव्य प्रकाश फैला दें। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शानदार संचालन है और इसमें मुझे अपनी कविता आपके सामने पेश करते हुए बहुत खुशी है। कविता इस प्रकार है। यह साफ साफ हत्या का मामला था, यह साफ साफ हत्या का मामला था। लाश थी, खून था, चाकू था, गवाह भी था। हत्या दिन दहाड़े हुई थी, चलती सड़क पर, लोगों की नजरों के सामने, और दर्ज थी सीसीटीवी में भी। यह कोई अनहोनी नहीं थी, लोग रोज देखते हैं यह सब, और इससे भी ज्यादा। कहते हैं कभी लोग रोका करते थे, बीच में
पढ़ा करते थे, आवाज उठाते थे, हमलावर को दौड़ाते भी थे। कहते हैं लोग कभी रोका करते थे, बीच में भी पढ़ा करते थे, आवाज उठाया करते थे, हमलावर को दौड़ाते भी थे। जरूरत पड़ती थी तो घायल को उठाकर अस्पताल भी ले जाते थे, गवाही भी देते थे, पुलिस को लताड़ते थे, विधायक सांसद को खड़े खड़े झाड़ते थे। पर अब कोई देखकर भी नहीं देखता। पर अब कोई देखकर भी नहीं देखता। कौन पड़े इस झंझट में, कहीं यह हमें ही न मार दे। पुलिस की परेशानी अलग, थाने के चक्कर, जेब की तलाशी, इज्जत की धुलाई। और तब कोई पास भी नहीं भटकेगा अछूत की तरह। और तब कोई पास भी नहीं फटकेगा अछूत की तरह। पर यह कोई आम हत्या नहीं थी। पर यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह अनहोनी थी। सामने जो लाश पड़ी है वह बापू की है। सामने जो लाश पड़ी है वह बापू की है। वही बापू जिसने मुझे पाला पोसा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया, खुद पैबंद पहनकर मुझे सजाया, सच और झूठ का पाठ पढ़ाया, नियमों और कायदों पर रहना सिखाया, मानवता दिखाई, भाईचारा समझाया। मेरी झिड़कियां सही उसने, मेरी अवहेलना भी निगली, मुझे समझने की कोशिश की और हार कर हर बार बेबस सी मुस्कान ओढ़ ली, माफी तक मांगी। और हार कर हर बार बेबस सी मुस्कान ओढ़ ली, माफी तक मांगी। मैं उसे पसंद नहीं करता था। मैं उसे पसंद नहीं करता था। मेरी अपनी दुनिया है, अपने मसले हैं। वह उनमें कहीं फिट नहीं होता था, बल्कि खुद एक मसला था। वह उनमें कहीं फिट नहीं होता था, बल्कि खुद एक मसला था। मैंने बहुत चाहा उससे दूर रहूं। मैंने बहुत चाहा उससे दूर रहूं, टकराहट से बचूं, ताकि हम अजनबी न हो जाएं। पर अब वो नहीं है। वो निश्चल पड़ा है। वो निश्चल पड़ा है। आंखों में वही प्रेम अब भी ठहरा है। चेहरे पर वही मुस्कान जो मुझे देखने से आ जाती थी उसके चेहरे पर। चेहरे पर वही मुस्कान जो मुझे देखने से आ जाती थी उसके चेहरे पर। अपनी हत्या से वो दुखी नहीं है। अपनी हत्या से वो दुखी नहीं है। उसका हाथ अब भी उठा है आशीर्वाद की मुद्रा में। पर अब उसकी हत्या हो चुकी है। पर अब उसकी हत्या हो चुकी है, दिन दहाड़े सबकी नजरों के सामने। खून भी है, चाकू भी है, और चाकू मेरे हाथ में है। और चाकू मेरे हाथ में है। क्या करूं? चाकू फेंक कर भाग जाऊं? यह अपराध किसी और के सिर मढ़ दूं, या जुर्म स्वीकार कर लूं, कानून के हवाले कर दूं खुद को? क्या करूं? यह अपराध किसी और के सिर मढ़ दूं, या जुर्म स्वीकार कर लूं, कानून के हवाले कर दूं खुद को? या अपनी जान देकर जिला लूं बापू को? या अपनी जान देकर जिला लूं बापू को? समय ठहर गया है। सन्नाटा धीरे धीरे, धीरे धीरे बेआवाज। सन्नाटा धीरे धीरे बेआवाज, सब कुछ निगल रहा है। बहुत धन्यवाद। वाह साहब, चाहे तो आप लोग करतल ध्वनि भी बीच में कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। इसके उपरांत मैं कवि सम्मेलन की अगली कड़ी में भाई प्रेम सिंह नेगी को आमंत्रित करता हूं। प्रेम ही जिनका परिचय है, प्रेम जिनका परिचय, भाव जिनका रंग, शब्दों में सजीवता, कविता में उमंग, सरलता और स्नेह का अद्भुत संगम लिए जाते हैं। प्रेम सिंह नेगी जी अब काव्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए तालियों से स्वागत करते हैं प्रेम सिंह नेगी जी का। धन्यवाद मुक्ति जी, इतने भारी भरकम शब्दों के लिए। आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, नमन करता हूँ इस मंच को और दंडवत प्रणाम करता हूँ आचार्य जी के चरणों में। पेश करता हूँ मैं अपनी कविता, एक श्रृंगार रस पर मैंने लिखा हुआ है। मुस्कुराहट है, नजाकत है, तेरा सजना संवरना है, हर दर्द को हंसकर सह जाना, नारी यही तो तेरा गहना है। मुस्कुराहट है, नजाकत है, आंखों में तेरे सपनों का जहां, दिल में छुपा कोई अरमान है, खामोशी में भी जो कह जाए वो तो तेरी पहचान है। मुस्कुराहट है, नजाकत है। आगे सर। टूटे दिल को भी जोड़ के रखना, ये हुनर तेरा अनमोल खजाना है। नजाकत है, मुस्कुराहट है, धूप मिले या छाँव की राहें, तू हर रंग में ढल जाती है, अपनों की खातिर खुद को भूल, हर दर्द हंस के सह जाती है। तेरी ये सादगी, तेरी ये अदा, हर किसी के दिल को भा जाती है। नजाकत है, कभी थक जाए अगर ये दिल, कभी थक जाए अगर ये दिल, तो आंसू भी बह जाने देना, फिर उठकर मुस्कुराना, खुद को यूं सजने देना। तेरी हिम्मत ही तेरी पहचान है, नारी तेरी तो यही तपस्या है। मुस्कुराहट है, नजाकत है, तेरा सजना संवरना है, हर दर को हंसकर सह जाना, नारी यही तो तेरा गहना है। धन्यवाद। जी विकृति जी, मेरी धन्यवाद आवाज भाई कटी थी क्या? प्रेम सिंह नेगी जी, धन्यवाद। आवाज नहीं कटी थी, बहुत सुंदर कविता की प्रस्तुति आपने की, श्रृंगारस की। आशा है कि अब हम इससे आगे अगले प्रतिभागी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं मनीषा गुप्ता जी को। कवित्री मनीषा यानी बुद्धि और भावों में विस्तार, कविता जिनकी छू ले हर दिल के तार, नारी शक्ति की झलक, संवेदना की धारा। मनीषा गुप्ता जी का अब काव्य सुने प्यारा। तो आइए तालियों से स्वागत करते हैं मनीषा गुप्ता जी का। बहुत बहुत आभार आपका, मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों से संबोधित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार है। आज गला ठीक नहीं है तो मैं बहर में अपनी गजल सुना दूंगी आपको, तरन्नुम के लिए माफ करिएगा। तो पंक्तियां मैं शुरुआत देती हूँ आपको कि बिछड़ी हुई मोहब्बत मुझको मिली किताब में। ये पंक्तियां किसी भी उम्र के लिए, किसी भी पहलू के लिए सटीक हैं, बस आपकी सोच वहां तक हो कि बिछड़ी हुई मोहब्बत मुझको मिली किताब में, छुपके कहीं बैठा था वो हया के हिजाब में, और हालत में दिल की क्या कहूं पाया जो सामने, हालत में दिल की क्या कहूं जो पाया जो सामने, वो खुल के मचल रहा था शबनम की तरह गुलाब में, वो खुल के मचल रहा था शबनम की तरह गुलाब में। और कहते भी क्या हम भला, कहते भी क्या हम भला सदमे में आ गए थे, कहते भी क्या हम भला सदमे में आ गए थे, वो कस के चमक रहा था, वो कस के चमक रहा था चिलमन से महताब में, चिलमन से महताब में। और उल्फत उन्हीं से सीखी, और उल्फत उन्हीं से सीखी है नखरे उन्हीं के यार, उल्फत उन्हीं से सीखी और नखरे हैं उन्हीं के यार, दुनिया भर की शोखियां सिमटी हैं जनाब में, दुनिया भर की शोखियां। और अंतिम मुखड़ा है इसका कि जाने कहां से आ गया, जाने कहां से आ गया एक झोंका उसकी याद का, जाने कहां से आ गया एक झोंका उसकी याद का, वो महक रहा था दर पर, वो महक रहा था दर पर, और गुम था मैं शराब में, बिछड़ी हुई मोहब्बत मुझको मिली किताब में। आभार मुझे आपका। वाह 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 वाह। धन्यवाद मुझे।
तो इन पंक्तियों के साथ कि बिछड़ी हुई मोहब्बत मिली मुझे किताब में, बहुत ही सुंदर आपने पंक्तियां सुनाई हैं। इसके बाद हमारी गोष्ठी आगे बढ़ रही है और मैं आमंत्रित करने वाला हूं डॉक्टर सीमा अग्निहोत्री चड्ढा अदिति जी को। अदिति सा आकाश और सीमा नहीं है, विशाल हैं, शब्दों में गूढ़ अर्थ और भावों में कमाल है, गंभीरता और सौंदर्य का अद्भुत मेल, गंभीरता और सौंदर्य का अद्भुत मेल सीमा जी प्रस्तुत कर रही हैं अब काव्य का खेल। तो आइए डॉक्टर सीमा अग्निहोत्री चड्ढा जी को हम आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर। धन्यवाद मुक्तिनाथ जी, आपने इतना सुंदर परिचय दिया है, उसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। और मनीषा जी ने जैसे पाया किताब में, मैं भी कुछ उसी को कंटिन्यू करते हुए एक विरह गीत गाने की अनुमति चाहूंगी आप सबसे। आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, सुलग उठा है दर्द पुराना, बरसों पहले तुमने दिया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, याद लेकर आज पुरानी क्यों आई है रात वीरानी, यादें लेकर आज पुरानी क्यों आई है रात पुरानी, तन्हाई में अक्सर दिल ने तेरा ही क्यों जिक्र किया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, बेचैनी की बोझिल रातें, अविरल अश्रु की बरसातें, बेचैनी की बोझिल रातें, अविरल अश्रु की बरसातें, छलक न जाए सब्र का प्याला, अब तक जिसको मौन पिया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, निर्मोही तुम मौन हो गए, हम रो रो पाषाण हो गए, वाह वाह। निर्मोही तुम मौन हो गए, हम रो रो पाषाण हो गए, लहर उठी मन में ये कैसी जिसने पत्थर मोम किया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, तूने दी जो कसम निभाई, अधरों पर वह
बात नाही, तूने दी जो कसम निभाई, अधरों पर वह बात नाही, खामोशी के इन धागों से अपने लबों को आप सिया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है। अंतिम है। घुट घुट जीना तुम क्या जानो, आंसू पीना तुम क्या जानो, घुट घुट जीना तुम क्या जानो, आंसू पीना तुम क्या जानो, एक विरहन की हृदय व्यथा को जान सका वो जिसने जिया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है, सुलग उठा है दर्द पुराना, बरसों पहले तुमने दिया है, आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और धन्यवाद। वीरा वेदना की पराकाष्ठा को छूती हुई बहुत ही मार्मिक कविता आपने सुनाई। वास्तव में भवभूति ने कहा कि एको रसः करुण एव, करुण रस से बड़ा कोई रस नहीं है। तो विरह की जो वेदना है वह जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो वाल्मीकि बोल देता है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगः शाश्वती समा, योगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। चलिए अगली कवियत्री की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली कवियत्री हमारी हैं अलका गुप्ता जी। उनका स्वागत करता हूं इन शब्दों से, अलकों सी लहराती, अलकों सी लहराती मधुर भावों की धार, कविता जिनकी करती भावों को साकार। अलकों सी लहराती मधुर भावों की धार, कविता जिनकी करती भावों को साकार, सरलता में छिपा है गहराई का गुण, अलका गुप्ता जी लाई हैं अपने शब्द चुन। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत करता हूं अलका गुप्ता जी का। प्रणाम सर, मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आपने मेरे लिए इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी एक छोटी सी कविता। एक पति के लिए अपनी आधुनिक पत्नी की लिए उसने कुछ शब्द लिखे हैं, आपको सुनाती हूँ। प्रिय ये आधुनिक स्वरूप पुरुषों के साथ तुम्हारा, प्रिय ये आधुनिक स्वरूप पुरुषों के साथ तुम्हारा, कांधे से कांधे मिलाकर चलना अच्छा लगता है, कांधे से कांधा मिलाकर चलना अच्छा लगता है। इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच, इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच ऐसे ही हूं तुम्हारा, देख मुझे अखियों का झपकना अच्छा लगता है। ऑफिस में हो तुम बॉस, ऑफिस में हो तुम बॉस, परंतु कभी कभी तुम्हारा, ऑफिस में हो तुम बॉस परंतु कभी कभी तुम्हारा अजी सुनते हो कहकर चहकना अच्छा लगता है। ओस में नहाई कोई परी सी तुम, ओस में नहाई कोई परी सी तुम, और ये रूप तुम्हारा, छोटी सी बिंदिया सिंदूर से सजना अच्छा लगता है।
खूब लगती हो सूट बूट में, खूब लगती हो सूट बूट में, परंतु कभी कभी तुम्हारा सिमर साड़ी में चहकना महकना अच्छा लगता, चहकना महकना अच्छा लगता है। हो एक सफलतम नारी तुम, हो एक सफलतम नारी तुम कार्य क्षेत्र में, परंतु तुम्हारा कभी कभी मेरे लिए मासूम बनना अच्छा लगता है, मेरे लिए मासूम बनना अच्छा लगता है। नमन नारी शक्ति तुम्हें, नमन नारी शक्ति तुम्हें, साक्षात रूप तुम्हारा, नमन नारी शक्ति तुम्हें, साक्षात शक्ति रूप तुम्हारा, परंतु खुद को यूं ही महसूस करना अच्छा लगता है, ऐसे ही महसूस करना अच्छा लगता है। स्वच्छंद नारी हो पर, स्वच्छंद नारी हो पर, लाज का घूंघट तुम्हारा, लाज का घूंघट तुम्हारा, कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छा लगता है। प्रिय ये आधुनिक स्वरूप तुम्हारा, पुरुषों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलना अच्छा लगता है। एक और छोटी सी कविता सुनाती हूँ। अभाव में ही भाव उपजता है, अभाव में ही भाव उपजता है, कुछ नहीं होने का एहसास, कुछ नहीं होने का एहसास, कुछ होने की कीमत समझता है, कुछ होने की कीमत समझता है। वियोग नहीं तो योग कैसा, वियोग नहीं तो योग कैसा, वियोग की पीड़ा सहने वाला ही, वियोग की पीड़ा सहने वाला ही सच्चे प्रेम की कीमत समझता है। मखमल ओढ़ बिछा सोने वाला, मखमल ओढ़े बिछा सोने वाला, सर्द रातों की ठिठुरन क्या जाने, मखमल ओढ़ बिछा सोने वाला, सर्द रातों की ठिठुरन क्या जाने। तमस ही भोर की कीमत समझता है, तमस ही भोर की कीमत समझता है। फाका कशी में जीने वाला एक, फाका कशी में जीने वाला एक, लाचार भूखा अभागा ही तो रोटी के टुकड़े की कीमत समझता है, रोटी के टुकड़े की कीमत समझता है। डूबती हो नैया जब किसी की, डूबती हो नैया जब किसी की, बीच भंवर में डूबने वाला ही तिनके के सहारे की कीमत समझता है, तिनके के सहारे की कीमत समझता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मौका देने के लिए। इस साथ सर मुक्तिनाथ आवाज जी, नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। दोनों कविताएं भाव विभोर करने वाली, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि गोष्ठी की अगली पुष्पांजलि दिव्या अरोड़ा जी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। दिव्यता जिनकी वाणी में और भावों में उजास, दिव्यता जिनकी वाणी में और भावों में उजास, कविता से रच देती एक नया आकाश। शब्दों में सौंदर्य और प्रस्तुति में निखार, दिव्या अरोड़ा जी करें अब काव्य का विस्तार। तो आइए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं दिव्या अरोड़ा जी का। आपके इन खूबसूरत शब्दों के लिए आपका आभार। तो मैं आज एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ जिस पे मुझे लगता है कि बात करना इस मंच पे बहुत जरूरी हो जाएगा। डिप्रेशन, जिस पे हम कोई बात करना पसंद नहीं करता, और इस वजह से हमने बहुत सी जिंदगियों को खोया है। कि मेरी कविता का शीर्षक है अवसाद। कि सोचती हूँ कि अवसाद आखिर है क्या, खुद को समझ ना पाना या किसी को समझा ना पाना, खुद से लड़ना या दूसरों के लिए क्रोध को अंदर दबाना, आखिर ये अवसाद होता क्या है। जिंदगी से सच में हार जाना या हिम्मत लड़ने की छोड़ देना, अहम को ठेस पहुंचना या उस निराशा से जीत ना पाना, जीत का फितूर सर पर सवार होना या किसी मोड़ पर हार का स्वीकार ना होना, कि आखिर ये अवसाद होता क्या है। जो खींच लेता है अपनी ओर इतना, निकलना चाहो तो भी धंसते जाते हैं हम उतना
बात करना किसी से आसान ना होना, किसी का आपको शायद समझ ना पाना, कैसा होगा भीड़ में अलग रहने का एहसास होना, सबके पास होकर भी मन की दशा को बता ना पाना। आखिर ये अवसाद होता क्या है? इतना कैसे किसी का अंदर ही अंदर बिखर जाना, जीने से बेहतर आसान लगना मौत को गले लगाना, कैसे बिन बात किए किसी का चुपके सब कुछ छोड़कर चले जाना। क्या इतना आसान होता है खुद की किसी तकलीफ से छुटकारा दिलाना? अपनी जिंदगी को पल में शून्य कर जाना, बिन कहे खुद को खत्म करने की वो हिम्मत जुटा जाना। आखिर ये अवसाद होता क्या है? ये अवसाद आखिर हम समझ क्यों नहीं पाते? अपनी दशा, अपना डर हम किसी से कह क्यों नहीं पाते? जरूरत है किसी से कहने की, इस अवसाद से जंग लड़ने की। तुम भी किसी अपने को इससे हारने मत देना। हर हाल हाल में तुम उसका साथ देना, उसे जिंदगी से हारने ना देना। इस अवसाद के दलदल से तुम अपने साथ से उसको बचाना, उसको अपने साथ से बचाना। और इस विषय को एक कदम आगे लेके जाते हुए एक पंजाबी की कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हम अवसाद को जीत के अपनी जिंदगी से हम उसको नया मोड़ कैसे दे सकते हैं। क्यों ना मैं अतीत दी डायरी बंद कर दा, लिखा नवे वर्के, नवी अपनी जिंदगी दी किताब दे हुन। लिखा कि किंज हर तूफान तो निकलियां बाहर, नवा रूप ते नवी जान हा हुन। नई परवाह बीते वक्त दी मैनू, अगे बावां खोली बैठी है नवी जिंदगी हुन। जो छड़ गए साथ सब ने मंजूर मैनू, नहीं आस किसे दे लारियां दी हुन मैनू। तोड़िया हर सुपना मेरा, तोड़िया दिल भी, ना तोड़ सकोगे मेरा हौसला हुन। कलम मेरी, स्याही मेरी, कहानी भी मेरी, नहीं होणगे किसे दे अखर मेरी जिंदगी दे वर्के हुन। सिख लिया तुरना आपे, डिग के संभलना भी, लोड़ नहीं सहारियां दी, आप ही हाँ हुन मैं अपना सहारा हुन। क्यों ना अतीत दी डायरी मैं बंद कर दा, लिखा नवे वर्के अपनी जिंदगी दे किताब दे हुन। जी शुक्रिया। धन्यवाद दिव्या जी, आपने बहुत ही समसामयिक विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जो हिंदी में आपकी कविता थी, पंजाबी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझ पाता, लेकिन चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। आपने जो अवसाद पे बात कही, तब मुझे बहुत पहले मेरी एक प्रकाशित कविता की 2-3 पंक्तियां से पढ़ के सुनाता हूँ। उसको अचानक याद आ गई कि तैरती हुई नौका पर सुरक्षित जाता हुआ इंसान सिहरन और चोट को कहाँ समझता है। तैरती हुई नौका पर सुरक्षित जाता हुआ इंसान सिहरन और चोट को कहाँ समझता है। बर्फ पर धूप पड़ती है, चमकती है बर्फ, चमक की आंखों में पिघलने का दर्द कौन देखता है। तो ऐसे अगर दर्द लोग नहीं देखते तो लोग अवसाद में चले जाते हैं। आपने बहुत ही अच्छे समसामयिक विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार। और अब आपका सर शुक्रिया। पुष्प सर के रूप में अवसाद पे मैं कुछ शब्द बोलूं? मुक्ति सर, यदि आप आज्ञा दें तो अवसाद पे मैं एक छोटी सी अपनी कुछ नहीं पंक्तियां नहीं रखूं। नहीं, कृपया अभी नहीं, अगली कृपया नहीं। अभी अगली अगली जो जी, कड़ी है ओके। उसको होने दें, उसके बाद नहीं इस नहीं, पर मैंने विचार तो कर लेंगे हम। अभी अभी जो अगले प्रतिभागी हमारे हैं, जो अंतिम पुष्पांजलि है इस कवि गोष्ठी की, वो जितेंद्र चौधरी के रूप में प्रस्तुत करना है। तो उनको बुलाते हुए कुछ शब्दों में मैं स्वागत करता हूं। जित का संकल्प, शब्दों में जोश। जित संकल्प और शब्दों में जोश, कविता में ओज और भावों में ना रोष। मंच पर जिनकी उपस्थिति अंतिम और खास, जितेंद्र चौधरी जी करेंगे अब काव्य का प्रकाश। तो आइए जितेंद्र चौधरी जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप सभी को? बिल्कुल। बोलिए। जी जी, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ और समय को सीधा शुरू करता हूँ अपनी कविता से। और कविता जो है मेरी आज के संदर्भ में लिखी गई है, उसमें छुटमुट थोड़ा व्यंग मिलेगा,
आचार्य राजेश जी को मैं एक बार इसका ड्राफ्ट सुना चुका था मैं एक सम्मेलन में, तो मैं इजाजत लेता हूं सर से। चेहरा, बदन, लब, बालों का सारा हाल लिखूंगा, मोहब्बत पर गजलें अगले साल लिखूंगा। मेरे दोस्त, मैं अभी नहीं लिख सकता प्रेम के ऊपर, मुझे लिखना होगा गरीबी की हालत पर, शिक्षा पर। प्रेमिका के ऊपर कुछ अगले साल लिखूंगा, मोहब्बत पर गजलें अगले साल लिखूंगा। वाह वाह। अभी लिखना होगा मुझे जालिमों के अत्याचारों पर, भ्रूण हत्या, दरिंदगी का हाल लिखूंगा। चेहरा, बदन, लब, बालों का सारा हाल लिखूंगा, मोहब्बत पर गजलें अगले साल लिखूंगा। एक और मेरी छोटी सी कविता है पिता के ऊपर, मैं उसको भी इजाजत लेना चाहता हूँ कि पढ़ दूं। पिता का वात्सल्य। कभी कभी बेटी को रोते हुए चुप करा देता हूँ, हाँ मैं भी उसके लिए लोरियां गा लेता हूँ। बुनने लगता हूँ बचपन से ही उसके सपने, जिसमें गुस्सा, प्रेम, स्नेह, करुणा सभी का रस मिला लेता हूँ। हाँ मैं भी एक ममता हूँ, मैं भी आंचल फैला लेता हूँ। पिता की ममता जब जब देखी, बिटिया ने पहचान बनाई, धरती से आसमान तक परचम की छटा लहराई। जीवन के इस महासागर में संघर्ष करना सिखा देता हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, बेटी के लिए लोरिया गा लेता हूँ। जी आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। दो सुरभित छोटे छोटे पुष्प आपने अर्पित किए इस मंच को, आपका बहुत बहुत सादर आभार। और अब मैं इस अ, एक बार आदेश ले लूं आचार्य राजेश जी, और कोई मेरे हिसाब से तो बाकी नहीं है, तो आप ठीक है अगर ठीक है। निर्देश एक तो आप देना अपना हो। वीडियो खोलिए, वीडियो कृपया बंद ना करें। मतलब ऐसा लगता है कि आपने सुन लिया जी अपना और जी। अपना काम हुआ, बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है। नहीं, वो नेटवर्क की वजह से बंद हाँ करना नहीं पड़ रहा नहीं, है सर, आप वीक वीडियो है। खोल के बोलें। और ये हम जी आगे से इसको नियम बनाएंगे कि वीडियो नहीं चलाएंगे तो हम आपको इसमें शामिल नहीं करेंगे। जी। तो आगे और अब धन्यवाद ज्ञापन करें या कोई और प्रस्तुति हाँ बस बाकी है? ठीक है, मेरे आप हिसाब से तो नहीं। समापन कीजिए, समापन कीजिए। जी। तो अब मैं सुश्री प्रीति ढींगरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद दें कि आपने इस काव्य संध्या को अपनी उपस्थिति दी। आइए प्रीति ढींगरा जी। और आपने अपनी छोटी कविता भी आप सुना सकती हैं चाहें तो। जी, आप सभी को, सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमन। मैं एक मतलब अपने आप को कुछ आपके समक्ष, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही प्रस्तुत करूं। एक छोटी सी रचना अपनी कोशिश करती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, तूफानों की दिशा बदलती हूँ। यह विषय ले रही हूँ मैं। क्यों अब भी समझते हो बेटियों को कमजोर तुम? क्यों अब भी समझते हो बेटियों को कमजोर तुम? जो पर्वतों से टकरा जाएं, आंधियों को मोड़ दे, जिसके संकल्प से दिशाएं भी राहें बदल दे, उसे कमजोर कहने की हिम्मत कैसे कर लेते हो? जब वे अपने पर आ जाएं तो हवाओं के रुख मोड़ दें, सुनसान राहों को मधुर गीतों से भर दें, और अंधेरों में दीपक की रोशनी बन जल उठें। नदियों सी चंचल बहती हैं वे, उछलती कूदती जीवन को रंग देती हैं ये। पर जब सागर से मिलती हैं तो गंभीरता की गहराई धरती हैं ये। पर जब सागर से मिलती हैं तो गंभीरता की गहराई धरती हैं ये। वो सिर्फ मुस्कान नहीं, वो संकल्प हैं। वो सिर्फ आंचल नहीं, वो आकाश हैं। कभी माँ की ममता,
कभी बहन का दुलार हैं, कभी बेटी का स्नेह, कभी पत्नी का प्यार है। हर मोड़ पर वो खुद को गढ़ती हैं, हर ठोकर को सीढ़ी बना चढ़ती हैं। संकोच की चुप्पी से निकलकर अब वो स्वर बनकर गूंजती हैं। तो अब भी समझते हो बेटियों को कमजोर तुम? देखो, वो इतिहास लिख रही हैं, वो भविष्य गढ़ रही हैं, वो खुद को पहचान रही हैं और दुनिया में पहचान बना रही हैं। घर आंगन महका रही हैं बेटियां, समाज को राह दिखा रही हैं बेटियां, देश को सम्मान दिला रही हैं बेटियां, सृष्टि की पुनर्नवा हैं बेटियां। अंतिम 4 पंक्तियां ये घर से लेकर सृष्टि तक का सफर है। घर आंगन महका रही हैं बेटियां, समाज को राह दिखा रही हैं बेटियां, देश को सम्मान दिला रही हैं बेटियां, सृष्टि की पुनर्नवा हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मौका दिया। पता नहीं मैं कितना न्याय कर पाऊंगी अपनी कविता के साथ, प्रस्तुति के साथ कर पाई। और आप लोगों ने मुझे एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अवसर दिया, ये भी मेरी खुशकिस्मती, मेरा सौभाग्य है। यहाँ आज उपस्थित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, ये काव्य गोष्ठी शब्दों, भावनाओं और रचनात्मकता का एक अनुपम संगम रही। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ आचार्य राजेश जी का और हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण हैं, जिन्होंने भावपूर्ण, ओजस्वी और मनमोहक कविताएं प्रस्तुत की और विभिन्न तरह की कविताएं थी। अब सर, आपकी कविता तो हत्या का मतलब, वो कविता तो ऐसी थी समाज में जो आज के संदर्भ में, कि आज का जो अगर आप एक, सर मैं आपसे एक परमिशन ये लेना चाहती हूँ कि क्या मैं इसे छोटा करूं या प्रत्येक के बारे में बोलूं कुछ? प्रत्येक के बारे में 1-2 लाइन बोल सकती हैं आप, सब बोल खुश हो सकती जाएंगे। हूँ। जी जी। पवन जी से शुरू करती हूँ। पवन जी, आदरणीय पवन जी, आपने जो औरतों के बदलाव पर जो कविता प्रस्तुत की पहले और संदर्भ में, और अब क्या था, वो तो एक बेमिसाल थी और बड़ी, सब समझ रहे थे कविता को। और राजेश जी, आचार्य राजेश जी की कविता आधुनिक समाज का कटु सत्य। बेटे के हाथ में चाकू और वो सब जो था, एक सस्पेंस भी था उसमें। आप मतलब आखिर तक, पहले तो शुरू में ये भी था कि जो एक हत्या हुई और फिर उसको पूरा सुनने के बाद एकदम सन्न रह गए सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी ने जो है इस चीज को महसूस कर लिया होगा। और आशीर्वाद की मुद्रा में जो पिता का हाथ था, वो सर, वो मार्मिक लाइन पंक्ति थी कि अपनी हत्या पर वह दुखी नहीं है और हाथ उसका आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ है। आगे बढ़ती हूँ तो प्रेम सिंह नेगी जी, श्रृंगार रस की कविता, नारी का गहना क्या है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया उन्होंने कि नजाकत से, मुस्कुराहट से जो है वो श्रृंगार रस अद्भुत। आगे मनीषा गुप्ता जी, आपने जो बिछड़ी हुई मोहब्बत को किताब से ढूंढा, उसकी तो तारीफ जितनी की जाए। बहुत सुंदर गजल थी आपकी, पंक्तियां बहुत सुंदर। और सीमा जी, विरह गीत, अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति। क्योंकि वह एक, हमने मनीषा जी को वो मिस किया तरन्नुम में,
लेकिन सीमा जी ने उसकी कमी पूरी की, और जो हमारे दिल तक जो उतर गई वो आवाज, और हम भी उसमें खो गए, डूब गए। आज अचानक फिर भूले से शायद तुमने याद किया है। बहुत सुंदर। अलका गुप्ता जी, नारी शक्ति, प्रगतिशील कविता, बहुत सुंदर कविता, और बहुत सुंदर आज के संदर्भ में कि नारी जो है, वो आपने जो विषय उठाया और जो बहुत सुंदर था, उसके बाद अभाव पर भी एक कितनी सुंदर कविता, भाव विभोर कर दिया आपने दोनों कविताओं में। दिव्या अरोड़ा जी, अवसाद पर मुक्तिनाथ सर पहले ही बोल चुके हैं कि इस कविता के विषय में कि ये समसामयिक विषय पर आपने उठाई कविता, और आपका बहुत ही उत्तम प्रस्तुति। इसमें मतलब मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उतना शायद न्याय ना कर पाऊं। आप लोग इतने बड़े विद्वान लोग बैठे हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद जितेंद्र चौधरी जी, बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां कि मोहब्बत पर गजलें अगले साल लिखूंगा, और फिर पिता हूँ, बेटी के लिए लोरियां गा लेता हूँ। बहुत सुंदर छंद, बहुत सुंदर पंक्ति। और इसी के साथ अब सर, मैं अ, आप सभी से इजाजत चाहूंगी, राजेश सर से, और कि क्या अब हम इसे समापन की तरफ ले हाँ, जाएं। हमारे साथ तीन तीन बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता भी थे। एक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रावत, जी और दूसरे डॉक्टर उपासना दीक्षित, और जी। तरिंदर कौर जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमें हम्म। ये जो प्लेटफॉर्म मिला है वो वातायन की तरफ से मिला है। शिवी श्रीवास्तव ने उसमें मदद की है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और प्रीति जी का भी स्वागत है। और हमारे जो विद्वान संचालक हैं जिन्होंने बहुत काव्यमय संचालन किया है, उनका भी बहुत आभार है। सबका आभार। प्रीति जी, आपका भी आभार। और अब हम इसे समापन करते हैं। जी, धन्यवाद सर। आप श्रोतागणों को मैं भूली तो नहीं थी, लेकिन मैंने पहले सोचा कि धन्यवाद और सबको राजेश नमस्कार। से पूछ लूं मैं कि आगे इनका समापन करती चलूं। तो मुक्तिनाथ सर जी, आपने जो पंखुड़ी यहाँ जो बीच बीच में बिखेरी हैं, आचार्य राजेश जी ने एक औपचारिक समापन कर दिया है।